हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप बहुत अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम क्लास 9th का जो आपका सोशल साइंस यानी कि एसएसटी का टर्म 2 का प्रैक्टिस पेपर यानी कि सैम्पल पेपर है। तो आज के इस वीडियो में हम इस सैम्पल पेपर का सॉल्यूशन करेंगे। और इससे पहले मैंने एक और वीडियो इस सैम्पल पेपर का बनाया था जिसमें मैंने आपको इस सैम्पल पेपर को रिव्यू किया था, ताकि आपको ये पता चल सके कि जो आपका टर्म 2 का एग्जाम होने वाला है एसएसटी का, तो एसएसटी के क्वेश्चन पेपर का पैटर्न क्या होगा और कितने नंबर के कितने क्वेश्चंस आएंगे, टोटल कितने क्वेश्चंस होंगे क्वेश्चन पेपर में, ये सारी बातें आपको पता चल गई होंगी उस वीडियो को देखने से। ठीक है, तो इस वीडियो में हम क्या करेंगे कि जो हमारा ये सैंपल पेपर है इसके सभी क्वेश्चंस का सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, क्योंकि आपके बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि इस सैंपल पेपर के क्वेश्चंस का जो सॉल्यूशन है वो भी कराओ, तो इसीलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, और ये जो हमारा सैंपल पेपर है ये आपको जैसा कि पता है कि डीओई की तरफ से इशू किया गया है, और जैसा इस सैंपल पेपर का पैटर्न है सेम ऐसे ही आपका जो सीबीएसई का टर्म 2 का एग्जाम होगा एसएसटी का, उसका भी पैटर्न सेम ऐसे ही होगा। ठीक है, तो चलिए हम बढ़ते हैं क्वेश्चंस की ओर। सबसे पहले जो इसमें टाइम ड्यूरेशन और मैक्सिमम मार्क्स और जो हमारा ये सामान्य निर्देश है ये आपने उस वीडियो में अच्छे से पढ़ लिया था, है ना। तो चलिए हम सीधा क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो आप देख सकते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध के बीज वर्साय की संधि में ही बो दिए गए थे, टिप्पणी कीजिए। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। अब इसका हम आंसर देख लेते हैं। तो ये आप देख सकते हैं हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसका आंसर पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक है। ठीक है, ये पूरा आप पढ़ सकते हैं अच्छे से वीडियो को पॉज करके। तो ये हमारा है फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। अब इसके बाद हम सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखिए सेकंड क्वेश्चन हमारा ये है, ये आप देख सकते हैं जो फर्स्ट क्वेश्चन है ये हमारा 2 मार्क्स का है। इसी तरह से जो सेकंड क्वेश्चन है ये भी 2 मार्क्स का ही है। तो देखिए सेकंड क्वेश्चन में हमसे क्या कहा गया है कि भारत में गरीबी के प्रमुख कारणों की विवेचना कीजिए। तो इसका आंसर हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो हमारा सेकंड क्वेश्चन है उसका आंसर ये पूरा है। ठीक है, हमसे कहा गया था कि गरीबी के प्रमुख कारणों की विवेचना करने के लिए, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमें इसमें 4 पॉइंट्स दिए गए हैं, और जरूरी नहीं है कि यही चारों पॉइंट्स ही लिखने हैं आपको, इसके अलावा कोई और पॉइंट भी लिख सकते हैं। यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं हमसे कहा भी गया है कि कोई अन्य महत्वपूर्ण बिंदु, यानी कि कोई और इनमें से अगर आपको पता है तो वो भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, जरूरी नहीं है कि यही आंसर ही होगा। तो ये हमारा था सेकंड क्वेश्चन का आंसर। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 हमारा ये रहा, ये भी हमारा 2 मार्क्स का ही है। तो थर्ड क्वेश्चन क्या है कि उन महत्वपूर्ण मानदंडों का वर्णन कीजिए जो किसी भी चुनाव को लोकतांत्रिक बनाते हैं। तो इसका आंसर देख लेते हैं हम। तो डियर स्टूडेंट्स ये आप देख सकते हैं ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है ये पूरा। ठीक है, तो इसमें भी आप देख सकते हैं हमें 4 पॉइंट्स दिए गए हैं आंसर में, और इसमें भी जरूरी नहीं है कि आप यही चारों आंसर ही लिखेंगे, इसके अलावा आप कोई और भी लिख सकते हैं पॉइंट। इसमें भी आप पढ़ सकते हैं हमसे कहा भी गया है कि कोई अन्य महत्वपूर्ण बिंदु, यानी कि इन चारों में से अगर आपको कोई और भी पॉइंट पता है तो वो भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, जरूरी नहीं है कि यही चारों ही आंसर होगा। तो ये हमारा था क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। तो ये आप देख सकते हैं हमारा जो क्वेश्चन नंबर 4 है ये भी 2 नंबर का ही है। तो क्वेश्चन नंबर 4 हमसे क्या कहा गया है कि उत्तर भारत में पूर्व की अपेक्षा पश्चिम में वर्षा कम क्यों हो जाती है। तो इसका आंसर हम देख लेते हैं। तो ये आप देख सकते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 4 जो है इसका आंसर ये पूरा है। इसे आप अच्छे से बहुत ही ध्यान से पढ़ लेना, ये हमारा आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का। इसके अलावा अगर आपको इसमें से इसके अलावा कोई और भी आंसर पता है तो वो भी आप लिख सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमसे कहा भी गया है। ठीक है, तो ये हमारा था क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। तो ये आप देख सकते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है। इसमें हमसे क्या कहा गया है कि रूसी समाज किस प्रकार समाजीकृत हुआ। तो ये भी हमारा 2 नंबर का ही है। तो इसका भी आंसर हम देख लेते हैं। तो ये आप देख सकते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर ये पूरा है। ठीक है, इसमें भी आप देख सकते हैं हमें 3 पॉइंट्स में आंसर दिया हुआ है, और अगर आपको इन तीनों पॉइंट्स के अलावा कोई और भी आंसर पता है इस क्वेश्चन नंबर 5 का तो आप वो भी लिख सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि यही तीनों ही होंगे, क्योंकि यहाँ पर भी हमें साफ साफ लिखा गया है कि कोई अन्य महत्वपूर्ण बिंदु, यानी कि इनमें से
इनके अलावा अगर कोई और भी बिंदु अगर आपको पता है तो वो भी आप लिख सकते हैं। तो ये हमारा है क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं हम। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 6 है, और क्वेश्चन नंबर 6 जो है यहाँ से हमारा खंड ख यानी कि सेक्शन बी स्टार्ट हो जाता है, और सेक्शन बी में जितने भी क्वेश्चंस आएंगे वे सारे 3-3 नंबर के होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सबसे पहले हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है सेक्शन बी में, तो इसमें हमारा ये क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 6 ये 3 नंबर का है। ठीक है, तो देखिए इसमें से हमें क्या कहा गया है कि नाज़ी समाज में महिलाओं की भूमिका की व्याख्या कीजिए, और इसमें हमें अथवा में भी क्वेश्चन दिया गया है, यानी कि अगर आपको ये वाला क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो फिर आप ये वाला क्वेश्चन का आंसर भी कर सकते हैं, लेकिन दोनों आपको नहीं करना क्योंकि आपको सिर्फ 3 नंबर ही मिलेंगे। तो इसीलिए आप चाहे तो ये वाला करिए या फिर ये वाला करिए, दोनों में से एक आपको करना है, इसमें आपको चॉइस मिला हुआ है। तो चलिए हम इन दोनों के आंसर देख लेते हैं। तो ये आप देख सकते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 6 जो है इसका आंसर ये पूरा है। ठीक है, ये पहला क्वेश्चन का आंसर है, और फिर जो अथवा में क्वेश्चन था उसका आंसर ये है। देखिए इसमें हमें जो ये है छोटे छोटे पॉइंट्स दिए गए हैं, अगर आप चाहें तो इनको डिफाइन भी कर सकते हैं, यानी कि अगर आप चाहें तो इनको आगे और भी लिख सकते हैं, जैसे कि यहूदी के बारे में, फिर ये हमारा है, फिर ये। ठीक है, क्योंकि ये हमारा 3 नंबर का क्वेश्चन है तो इसीलिए आपको आंसर भी 3 नंबर के जैसा ही लिखना चाहिए। तो ये हमारा था क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। तो ये आप देख सकते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है, ये भी 3 नंबर का ही है। तो इसमें हमसे क्या कहा गया है कि भारत के प्रधानमंत्री की शक्तियों और कार्यों का वर्णन कीजिए। तो इसमें भी हम इसका आंसर देख लेते हैं। इसमें हमसे क्या कहा गया है कि जो भारत के प्रधानमंत्री हैं उनकी शक्तियों और कार्यों का वर्णन करने के लिए हमसे कहा गया है। तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। तो ये आप देख सकते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 7 जो है इसका आंसर है, इसमें हमें 3 यहाँ पर पॉइंट्स दिए गए हैं। ठीक है, सबसे पहला है कि सरकार के प्रमुख होने के नाते कैबिनेट की बैठकों की अध्यक्षता करना, ये जो है प्रधानमंत्री की शक्ति और कार्य जो है वो बताया गया है, क्योंकि यही क्वेश्चन था हमारा। ठीक है, फिर सेकंड पॉइंट और थर्ड पॉइंट है। इसके अलावा अगर आपको इन तीनों पॉइंट्स के अलावा कोई और भी पॉइंट पता है तो वो भी आप लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं हमसे कहा भी गया है। ठीक है, तो ये हमारा था क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। तो ये आप देख सकते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है, ये भी 3 नंबर का है। तो इसमें हमसे क्या कहा गया है कि भारत में निर्धनता रेखा का आकलन कैसे किया जाता है, वर्णन कीजिए। तो इसका आंसर देख लेते हैं हम। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 8 जो है इसका आंसर ये पूरा है, इसे आप पढ़ सकते हैं अच्छे से वीडियो को पॉज करके। ठीक है, मैं आपको पूरा पॉइंट पढ़ के नहीं बता सकता, नहीं तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जाएगी। आप वीडियो को पॉज करके और अच्छे से ये सारे जो पॉइंट्स हैं तीनों, इन्हें आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा था क्वेश्चन नंबर 8। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं हम। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 9 जो है ये रहा हमारा। इसमें आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 9 से हमारा खंड ग यानी कि सेक्शन सी स्टार्ट हो जाता है, और सेक्शन सी में जितने भी क्वेश्चंस आएंगे वे क्वेश्चन 5-5 नंबर के होंगे, यानी कि ये आप देख सकते हैं इसमें 2 क्वेश्चंस आएंगे, यानी कि टोटल 10 नंबर हो गया। तो सबसे पहले यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, इसमें हमसे क्या कहा गया है कि लोकसभा को संसद का लोअर हाउस कहा जाता है, लेकिन यह राज्यसभा अर्थात अपर हाउस से अधिक शक्तिशाली है, कैसे? अथवा, यानी कि इसमें हमें चॉइस में भी क्वेश्चन दिया गया है, ये आप देख सकते हैं। यानी कि अगर आपको ये वाला क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो आप ये कर सकते हैं। ठीक है, यानी दोनों में से किसी एक को आपको करना है। तो अथवा में हमसे कहा गया है कि आपके विचार में भारतीय न्यायपालिका स्वतंत्र क्यों है, कारण बताइए। तो चलिए इनका आंसर हम देख लेते हैं। तो ये आप देख सकते हैं हमारा जो क्वेश्चन नंबर 9 है इसका आंसर ये रहा पूरा। जो क्वेश्चन नंबर 9 में फर्स्ट क्वेश्चन है उसका आंसर ये आप देख सकते हैं हमें दिया गया है। ठीक है, इसमें आप देख सकते हैं हमें सिर्फ 4 ही पॉइंट दिए गए हैं, लेकिन क्वेश्चन हमारा 5 नंबर का है, इसीलिए आपको कम से कम 5 पॉइंट्स तो लिखने ही पड़ेंगे। ठीक है, अगर आपको पूरे 5 नंबर चाहिए तो ये हमारा था क्वेश्चन नंबर 9 में जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसका आंसर। इसके बाद जो अथवा में क्वेश्चन दिया गया था उसमें भी आप देख सकते हैं कि अथवा का क्वेश्चन का आंसर ये रहा हमारा। ठीक है, और इसमें आप देख सकते हैं हमें टोटल 5 पॉइंट्स दिए गए हैं। तो इसी तरह से आपको भी जो हमें क्वेश्चन दिए गए होते हैं 5 नंबर के, उनमें 5 पॉइंट्स को आपको कम से कम लिखना है, तभी आपको 5 नंबर मिल सकते हैं। ठीक है,
तो ये आप देख सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर अब हमें ये भी कहा गया है कि कोई अन्य महत्वपूर्ण बिंदु, यानी कि ये जो 5 पॉइंट्स लिखे गए हैं इनके अलावा अगर आपको कोई और भी बिंदु पता है पॉइंट्स, तो वो भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा था क्वेश्चन नंबर 9 का सॉल्यूशन, ये पूरा आप देख सकते हैं। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं हम। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 10 हमारा ये रहा। इसमें हमसे क्या कहा गया है कि भारत में निर्धनता में अंतर राज्य असमानताओं का एक विवरण प्रस्तुत कीजिए, या फिर इसमें हमें अथवा में भी क्वेश्चन दिया है कि भारत में 1973 से निर्धनता की प्रवृत्तियों की चर्चा कीजिए। तो ये भी हमारा 5 नंबर का ही है और इसमें भी हमें अथवा में दिया है, यानी कि आप ये कर सकते हैं या फिर ये वाला क्वेश्चन, दोनों में से किसी एक को कर सकते हैं। तो देख लेते हैं हम इन दोनों का भी आंसर। तो ये आप देख सकते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर ये रहा, इसे आप पढ़ सकते हैं पूरा। इसमें आप देख सकते हैं हमें 5 पॉइंट्स में आंसर दिए गए हैं। ठीक है, तो इसी तरह से आपको भी 5 पॉइंट्स में आंसर को लिखना है। अब इसके बाद जो अथवा में क्वेश्चन दिया गया था उसका भी आंसर यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं। फर्स्ट पॉइंट में ये रहा आंसर, और बाकी जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं सेकंड, थर्ड, फोर्थ, यानी इसमें हमें 4 पॉइंट्स दिए गए हैं। ठीक है, तो ये हमारा था आंसर जो अथवा में क्वेश्चन दिया गया है उसका। अब इसके बाद नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 11 जो है यहाँ से हमारा खंड घ यानी कि सेक्शन डी स्टार्ट हो जाता है। तो सेक्शन डी में हमें देख सकते हैं सभी क्वेश्चंस 4 नंबर के दिए गए हैं, यानी कि इसमें भी 2 क्वेश्चंस आएंगे, यानी कि टोटल 8 नंबर हो गए। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 11 है। इसमें हमसे क्या कहा गया है कि नीचे दिए गए अनुच्छेद को पढ़िए एवं प्रश्न जो पूछे गए हैं उसके उत्तर दीजिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हमें थोड़ा बड़ा सा यहाँ पर एक अनुच्छेद दिया गया है। इस पूरे अनुच्छेद को आपको ध्यान से पढ़ना है, और जो क्वेश्चंस यहाँ पर पूछे गए हैं ये इन्हीं जो ये अनुच्छेद है ऊपर इसी में से पूछे गए हैं, तो इसी में आपको आंसर मिल जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये 3 क्वेश्चंस आपसे पूछे गए हैं। ठीक है, जो पहला है ये आप देख सकते हैं 1 नंबर का है, दूसरा भी 1 नंबर का, और जो तीसरा है वो 2 नंबर का। तो टोटल आपके ये 4 नंबर के हो गए, है ना। तो ये काफ़ी इजी क्वेश्चन है वैसे, बस आपको ये जो अनुच्छेद दिया है इसे आपको थोड़ा ध्यान से पढ़ना पड़ेगा, और फिर जो ये क्वेश्चंस है तीनों इनके आंसर आप बता सकते हैं आसानी से। तो ये हमारा है। इसके बाद इसका आंसर देख लेते हैं हम। तो ये हमारा है क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर, ये पूरा ये आप देख सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर। अब इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं। तो ये आप देख सकते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है। क्वेश्चन नंबर 12 में भी यहाँ पर आप देख सकते हैं हमें यही कहा गया है कि नीचे दिए गए अनुच्छेद को पढ़िए एवं पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो ये भी क्वेश्चन नंबर 11 के जैसा ही है। इसमें भी हमें ये एक पूरा अनुच्छेद दिया गया है और हमें इस अनुच्छेद को पढ़ना है, और इससे रिलेटेड इस पे बेस्ड 3 क्वेश्चन यहाँ पर हमसे पूछा है। इसमें भी ये फर्स्ट क्वेश्चन 1 नंबर का है, सेकंड क्वेश्चन भी 1 नंबर का है, और जो थर्ड क्वेश्चन है ये 2 नंबर का है। तो देख लेते हैं हम इन तीनों क्वेश्चन के आंसर बारी बारी से। तो ये आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 12 जो है इसका आंसर ये हमारा है क्वेश्चन नंबर 12। इसका आंसर आप देख सकते हैं ये रहा हमारा। ठीक है, सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर ये हो जाएगा, फिर सेकंड क्वेश्चन का आंसर ये आप पूरा देख सकते हैं ये हो गया, और इसके बाद जो लास्ट वाला था तीसरा उसका आंसर यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है, ये हमें सारणी में आंसर दिया है। तो आप अपने आंसर को बेटर लिखने के लिए इस तरह से भी लिख सकते हैं। ठीक है, इससे आपको और ज़्यादा अच्छे मार्क्स मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये हमारा था क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं हम। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 12 के बाद हमारा यहाँ पर नेक्स्ट स्टार्ट हो जाता है क्वेश्चन नंबर 13। तो क्वेश्चन नंबर 13 जो देख सकते हैं आप, यहाँ से हमारा खंड अंग यानी कि सेक्शन ई स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, और इसमें आप देख सकते हैं हमसे क्या कहा गया है कि विश्व के राजनीतिक मानचित्र में बिंदु ए से एक स्थान अंकित किया गया है। इस बिंदु को निम्नलिखित जानकारी की सहायता से पहचानिए और उसका सही नाम मानचित्र पर खींची गई रेखा पर लिखिए। यानी कि जो आपका क्वेश्चन नंबर 13 है इसमें आपको मैप पे बेस्ड क्वेश्चन दिया गया है, और इसमें देख सकते हैं आप हमें एक क्वेश्चन दिया गया है वर्ल्ड मैप से, यानी कि विश्व के मानचित्र में आपको ये जो इंफॉर्मेशन दिया गया है इसका आंसर बताना है। तो
तो हमें कहा गया है कि एक मित्र राष्ट्र, यानी कि आपको जो विश्व का मानचित्र है यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये रहा विश्व का मानचित्र। तो इसमें आपको जो ये ए लिखा हुआ है यहाँ पर कौन सा देश है ये आपको बताना है, ठीक है। तो इसके बाद इसका आंसर हम देखेंगे। अभी सबसे पहले जो सेकंड मैप पे बेस्ड क्वेश्चन है उसको भी देख लेते हैं। तो ये आप देख सकते हैं सेकंड क्वेश्चन है मैप पे बेस्ड। इसमें हमसे कहा गया है कि भारत के राजनीतिक रेखा मानचित्र में निम्नलिखित को उपयुक्त चिन्हों से दर्शाइए और नाम लिखिए। तो सबसे पहले इसमें आप देख सकते हैं हमसे कहा गया है कि वुलर झील अथवा सांबर झील, यानी कि आपको भारत के राजनीतिक रेखा मानचित्र में वुलर झील या फिर सांबर झील दोनों में से किसी एक को दिखाना है, ठीक है। और सेकंड इसमें आप देख सकते हैं बी में आपको पुलिकट झील दिखाना है, यानी कि इसे आप समझ रहे होंगे अच्छे से कि वुलर झील अथवा सांबर झील इन दोनों में से किसी एक को दिखाना है क्योंकि ये अथवा में है। और बी में जो आप देख सकते हैं कि पुलिकट झील दिखाना है, तो ये आपको डेफिनेटली दिखाना है और इन दोनों में से किसी एक को दिखाना है। अब हम यहाँ पर आप देख सकते हैं हमें मानचित्र भी दिया गया है भारत का, तो इसमें आपको दिखाना है जो यहाँ पर हमने ये झील देखा था इनको। तो अब इनका आंसर देख लेते हैं हम। तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो हमारा वर्ल्ड मैप पे बेस्ड क्वेश्चन था उसका आंसर ये रहा, संयुक्त राज्य अमेरिका। हमसे एक मित्र राष्ट्र पूछा गया था, तो मित्र राष्ट्र हमारा संयुक्त राज्य अमेरिका है, ये रहा हमारा, ठीक है। यानी कि यहाँ पर ए जो लिखा गया था यहाँ पर ये यूएसए संयुक्त राज्य अमेरिका है। तो ये हमारा था इस 13.1 जो है यानी कि पहला क्वेश्चन मैप का उसका आंसर। अब इसके बाद सेकंड जो था हमारा मैप का क्वेश्चन वो भारत के मानचित्र पे बेस्ड था। तो इसमें हमें एक तो वुलर झील या फिर सांबर झील दोनों में से किसी एक को दिखाना था, लेकिन यहाँ पर दोनों दिखा दिया गया है, लेकिन आपको किसी एक को दिखाना है, ठीक है। वुलर झील हमारा ये रहा और सांबर झील ये रहा हमारा, ये है राजस्थान में। इसके बाद जो पुलिकट झील है ये आप देख सकते हैं हमारा यहाँ पर है, ठीक है। तो ये है पुलिकट झील। अब इसके बाद नेक्स्ट है, हम आगे बढ़ते हैं। तो आगे यहाँ पर आप देख सकते हैं नेक्स्ट जो 13.2 है यहाँ से हमारा जो है ये तो हमने कर लिया था। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं आगे ये जो क्वेश्चंस है ये सारे क्वेश्चंस आपके लिए नहीं है, ये दृष्टिबाधित विद्यार्थियों के लिए है, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पर ये आगे के क्वेश्चंस ये आपको नहीं करने हैं, ये सिर्फ दृष्टिबाधित विद्यार्थियों के लिए ही है। तो ये पूरा हमारा एसएसटी का सैंपल पेपर था और उसका सॉल्यूशन भी मैंने आपको बता दिया। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा है और सभी क्वेश्चंस के सॉल्यूशन आपको अच्छे से समझ में आ गए हैं, ठीक है। अगर आपको फिर भी कहीं पे भी कोई डाउट है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपके डाउट को क्लियर करने की पूरी कोशिश करूँगा। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा है और अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर कर देना ताकि उन्हें भी इससे हेल्प मिले। और अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में जो बेल आइकन आता है उस पर ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर लेना ताकि नेक्स्ट वीडियो जैसी अपलोड की जाए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। और इसके अलावा और भी जो क्वेश्चन पेपर हैं यानी कि सैम्पल पेपर, उन सभी का भी सैम्पल पेपर का सॉल्यूशन मैंने करा रखा है। अगर आपने नहीं देखा है तो उनका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ क्लिक करके देख सकते हैं। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।